सतगुरुदेव भगवान की। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। मेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, हरि हरि। तेरी महिमा सबसे प्यारी प्यारी, हरि हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण। माता नारायण नारायण हरि हरि, पिता नारायण नारायण हरि हरि, गुरु नारायण नारायण हरि हरि, सद्गुरु नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि। हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय, सद्गुरु स्वामी देवराम महाराज की जय, सद्गुरु अमरापुर दरबार की जय, प्रेम प्रकाश मंडल की जय। ओम श्री प्रेम प्रकाश ग्रंथाय नमः, ओम श्री प्रेम प्रकाश ग्रंथाय नमः, ओम श्री प्रेम प्रकाश ग्रंथाय नमः। ओम सतनाम साक्षिणे नमः, ओम सतनाम साक्षिणे नमः, ओम सतनाम साक्षिणे नमः, ओम सतनाम साक्षिणे नमः। अमरापुर से आए के जपायो सो हम जहाँ, अनुभव की वाणी रची मेरे सतगुरु टीनू। अनुभव की वाणी रची मेरे सतगुरु सर्वानंद, अनुभव की वाणी रची मेरे सतगुरु शांति प्रकाश। अनुभव की वाणी रची मेरे सतगुरु हरदास राम महाराज। ओम सतनाम साक्षी, ओम सतनाम साक्षी, ओम सतनाम साक्षी, सत्यनाम 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 साक्षी। साक्षी शिवोहम, 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 साक्षी शिवोहम। आज का वचन है, साधु राम बसे हर रंग में, साधु राम बसे हर रंग में, राम रंग बिन रंग ना खाली, रंग रंग में लालन की लाली, देख देख मत भई मत वाली, जो मन रहा धर जंग में। टेक साधो राम वसे हर रंग में, जेते रंग इस जगत मंझारे, राम रंग से शोभत सारे, इसमें न सकले रंग सारे, पर देखो प्रसंग में, साधो राम वसे हर रंग में, हर पत्ते में हर डाली में, चांद सूर में चमके सोई,
दामन में भी दमके सोई, सब ज्योतिन में झमके सोई, झलकत नाना नंग में, साधो राम वसे हर रंग में, देखत नैनो से दीदारा, बोलत मुख से वचन अपारा, सुनत शब्द श्रवण से सारा, फैल रहा अंग अंग में, सागर लहरों के भी अंतर, झूल रहा है राम निरंतर, कहे क्यों ले तिसका मंत्र, सुमरो सतगुरु संग में, साधो राम बसे हर रंग में, राम रंग बिन रंग ना खाली, रंग रंग में लालन की लाली, देख देख मत भई मत वाली, झूम रहा धर जंग में, साधो राम बसे हर रंग में। आज के बच्चे में गुरुदार हमें कह रहे हैं, ये साधना करने वालों, परमात्मा किसी एक जगह नहीं है। आप सोचो मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे नहीं, गुरु महाराज हर जगह है। तो फिर हम जब हर जगह है, हर जगह उनका निवास है, बसे हर रंग में, हर रंग में वो बसता है, तो फिर मंदिर में क्यों जाए, मस्जिद में क्यों जाए, गिरजों में क्यों जाए, मस्जिद में क्यों जाए। गुरु महाराज कहते हैं, प्रश्न करते हैं, कई लोगों से जब कहते हैं आप सत्संग में आया करो, तो जवाब देते हैं घर में ही राम है। दीदी हम नास्तिक थोड़े हैं, हम घर में भी जपते हैं, नाम भी जपते हैं, पाठ भी करते हैं। तो इसका उत्तर आज मिला है, साधो ये साधना करने वालों, राम जो है हर रंग में मानते हैं। राम के बिना कोई जगत का कोई भी पदार्थ, कोई वस्तु खाली नहीं, हर रंग में उस लालन की, उस परमात्मा की लाली, उसकी चमक है, जिसको देख करके हमारा मन मस्त हो जाता है। देख देख मत भई मत वाली, संत साधुओं की दृष्टि उस परमात्मा में होती है, तो मस्त हो जाते हैं। एक एक परमात्मा के बनाए हुए, उस सृष्टिकर्ता के बनाए हुए जो दुनिया, उसको देखकर वो मस्त हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें हर रंग में, हर रूप में, हर दिशा में उन्हें परमात्मा की चमक झलक दिखाई देती है। कहते हैं और तो छोड़ो, आप जंगल में चले जाओ, झाड़ियों में चले जाओ, झर जंग में, आप जंगल में चले जाओ, झाड़ियों में चले जाओ, वहां पर भी वही झूम रहा है। वहां भी जो वो झूल रहे हैं, उस झूलने में जो ताकत है, वो ताकत उस परमात्मा की है। जेते रंग इस जगत बन जाए, जितने भी रंग है, जितने भी रंग है, कौन से रंग है, वो रंग है कौन से, गुरु महाराज कहते हैं वो रंग है। हम अगर गौर करें, हम कहते हैं बाहर पेड़ लगाए नीम का हरा, फिर कहते हैं पीपल का भी हरा, जितने फूल लगे उनकी पत्तियां भी हरी, और कहते हैं जेते रंग, जितने भी रंग, आप भले हरे कहने के लिए या मैं कह दूं, लेकिन हर एक पत्ती का रंग हरे में भी अलग अलग है। एकांत में बैठिए और सोचिए कि इन पत्तों में भी हर एक में रंग अलग अलग कैसे, आखिर कौन है। इंसानों की शक्ल वही, दो आंखें, दो कान, नाक, लेकिन सबका रूप रंग अलग। हर एक के हृदय से एक आवाज निकलती है, पुकार निकलती है, प्रसन्नता की आवाज निकलती है, बोली का भाव निकलता है, लेकिन वो भी सबका अलग अलग। तो कहते हैं ये राम रंग से सब शोभित है। हम लोगों की जो शोभा है, चाहे प्रकृति की, उन पेड़ पौधों की, उन फल फूलों की, या हमारी, ये शोभा उस परमात्मा के चेतन शक्ति के कारण है। इसमें सकले रंग सारे, अगर उनकी शक्ति निकल जाए तो रंग का सार नहीं रहता। जहाँ पर जड़ खत्म हो जाती है, वहां के पत्ते देखिए, या जो पत्ते गिर जाते हैं, हम उन पत्तों के उस रंग को, रूप को देखिए, उसमें से कोई सार नहीं रहता। कहते हैं पढ़ देखो प्रसंग में, आप संतों महात्माओं के प्रसंग पढ़ो, उन्होंने किस तरीके से खोल खोल के हमको समझाया है कि हर एक में उस परमात्मा का रंग है, चमक है, ताकत है, शक्ति है, आप जो कहो। लेकिन गुरु महाराज कहते हैं कि आप
ध्यान दो कि वो ताकत तो उसके कारण है, लेकिन हम सोचते हैं कि हमारे कार्य करने के कारण। मैंने पेड़ लगाया, देखो कितना अच्छा लगा। अच्छा तो तब लगा, पुरुषार्थ हमने किया, लेकिन कृपा उन्होंने की, कृपा की वजह से। वरना पौधे तो कई लगाए जाते हैं, कई लगाए जाते हैं। जब वृक्षारोपण का दिन आता है, अब जैसे 25 तारीख तक था, तो का 25,000 करोड़ पौधे लगे। 25,000 करोड़, तो सभी थोड़ी ना फलीभूत हुए होंगे, सभी फलीभूत नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? क्योंकि जिसमें प्रभु की ताकत, जिसमें उस सत्ता की ताकत गई, और जो भाव से लगाया गया, क्योंकि सत्ता भाव भी देखती है, सत्ता जमीन की ताकत भी देखती है, सत्ता उस जल की वर्षा की बूंदों को भी देखती है। वो सत्ता केवल हमारे लगाने से ही नहीं होती। हम सोचे हमने काम के लिए केवल उत्सुक हो जाए, सारा काम हो जाए, ऐसा होता तो सब एक से होते। उसमें भावना, उसमें निस्वार्थ प्रेम, उसमें त्याग, उसमें सहन शक्ति, और उसमें व्यक्ति भावना में देखता है। तो गुरु महाराज कहते हैं आप केवल पहले ये एक बात मन में पक्की करो कि जो भी काम हो रहा है वो उनकी कृपा से हो रहा है। हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, हम फिर संतों के कहने पर, उनके समझाने पर हम उस सत्ता को, उन्हीं सब गुणों को लेकर के और आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। तो कहते हैं पहले विश्वास तो पैदा करो, पहले सृष्टि के कर्ता के वो कार्य तो देखो, पहले अपने आप को झुकाओ तो सही। हम तो कहते हैं नहीं मैंने किया, मैं इसलिए हुआ, मैंने किया इसलिए हुआ है। तो कहते हैं यहीं पर हम गड़बड़ करते हैं। हमारी गड़बड़ यहीं से चलती है कि हम सोचते हैं किया ही मैंने, जिस कारण मिला। कहा ना अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने, कर्म करना मनुष्यों का कर्तव्य है, उसमें तेरी सफलता मेरे हाथ है। कर्म करना मनुष्यों का कर्तव्य है, उसमें तेरी सफलता मेरे हाथ है। सफलता तो मिले मेरी कृपा से, सफलता तो मिले मेरी कृपा से। दिल में अहंकार लाए तो मैं क्या करूं, दिल में अहंकार लाए तो मैं क्या। तो आज के वचन में गुरुदेव कह रहे हैं सबसे पहले काम करो, उससे पहले मन में सोच तो लो, मैं काम तो कर रहा हूँ, लेकिन उस काम को सफलता प्रदान करने वाले कौन है? सफलता तो मिले मेरी कृपा से। आप करते हो, कृपा पाकर आप मेहनत करते हो, लेकिन कृपा कब होगी? जब अहंकार को हटाओगी कि मेहनत मेरी। पर उस मेहनत में भी अगर गौर करें, उस मेहनत में भी हाथ हमारे किस तरीके से चलते हैं, कौन चलाता है? बुद्धि कौन चलाता है? अरे बुद्धि खराब हो जाए तो कितने भी हाथों में ताकत हो, वो गलत कार्य करेंगे। बुद्धि तो उनको भी होती है जो एब्नॉर्मल होते हैं, पर उनकी उल्टी होती है, ताकत होती है, वो उल्टा काम करते हैं। एक हाथ मारे तो अच्छा भला व्यक्ति गिर जाए। ये इस बुद्धि को भी शक्ति देने वाला कौन? गुरु महाराज कहते हैं बार बार इसके बात को सोचो। चांद सूर में चमके सोई, पर चंदा में कौन है चांदनी देने वाला? आपको कहते हो मैंने महल बना दिए, आप तो सोचो चलो मैंने पूरा गांव खरीद लिया। अरे गांव छोड़िए, मैंने अपने देश को खरीद लिया। चलो उस देश के ऊपर रोशनी देने वाला सूर्य और चंद्रमा। चांद सूर में चमके सोई, उस चंद्रमा में चांदनी और सूर्य में रोशनी देने वाला कौन है? अगर चांदनी ना हो, ठंडक ना हो, केवल सूर्य की गर्मी हो तो हम वहीं जल जाएंगे। अगर सूरज में प्रकाश ना हो, कुछ भी नहीं देख सकते। जब देखेंगे ही नहीं तो कुछ काम कर कैसे सकेंगे? वो देश क्या करेगा, वो शहर क्या करेगा, वो गांव क्या करेगा, ये घर में हम क्या करेंगे? सबसे पहले मन में ये तो पैदा करेंगे जो कुछ दिख रहा है, जो कुछ देख रहे हैं, जो कुछ प्राप्त हो रहा है, वो सब उस परमात्मा की शक्ति है। सबसे पहले आप उस पर ध्यान दो। दामनी में दम के सोई, बिजली में चमक किसकी है? किसकी? कहते
हैं वो भी तो विचार तो करो, वो चमक भी किसकी है? आप कहेंगे बिजली में, वो जल से मिलती है, तो जल किसका, किसने दिया? परमात्मा नहीं। तो वो यही तो कह रहे हैं, उस परमात्मा की शक्ति को आप ध्यान करो। तभी तो गुरु महाराज कहते हैं कि आप नाम जपो, उस परमात्मा को याद करो। नाम को भी तब आप याद करोगे, वैसे नाम करोगे अपने स्वार्थ के लिए। निस्वार्थ साधक या निस्वार्थ साधना करने वाले साधु, निस्वार्थ संत और निस्वार्थ गुरुदेव जो यहाँ पर भरपूर खजाना ज्ञान का लेकर आए हैं, हम लोगों को अपने साथ उस ज्योति स्वरूप के पास, जिसने अनंत रूप बनाए हैं, जिसकी 3 लहरियां हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। अरे वो ब्रह्मा विष्णु महेश भी इतने ताकत के मालिक होते हुए भी अपनी पूरी ताकत खर्च नहीं कर रहे, बल्कि उसमें और ज्यादा मिला रहे हैं। अगर ऐसा ना होता, भगवान विष्णु कभी क्षीर सागर में आंख बंद करके ना बैठते, सोते, लेटे हुए दिखते हैं, लेकिन लेटे हुए सारे काम कर रहे हैं सृष्टि के। ब्रह्मा का ध्यान पूरा उत्पत्ति के समय भी ध्यान परमात्मा की तरफ, कि आपकी शक्ति से उत्पत्ति होगी, मैं निमित्त हूँ। बोले शंकर, इतने काम करने के पश्चात भी पूरा ध्यान मालिक में। वो खजाने को कम नहीं कर रहे, हमें जरा सा खजाना मिलता है, कहते हैं मैंने किया। तो गुरु महाराज जब ये समझा रहे हैं, आप कहते हो मुझे भूल जाता है, तो कहते हैं सृष्टि की एक एक चीज में देख लो, हर जगह वो बसे हुए हैं, तो आपको भूलता कैसे है? आपको कैसे भूलता है? मुझे केवल बताओ कि जब राम बसे हर रंग में, हर रंग में, राम रंग में रंग न काली, रंग रंग में लालन की लाली, देख देख मत भई मत वाली। भाई हम संतों की, हम महंतों की, हम सन्यासियों की, हमारी तो बुद्धि मस्त हो गई है उसको देखकर, तो आपकी क्यों नहीं होती? हम तो जंगल में जाते हैं, वहां भी देख रहे हैं परमात्मा झूम रहा है, मानो हमें देखकर प्रसन्न हो रहा है। तुम्हारी साधना को देख रहे हैं। इस गाड़ी में बैठ के भी आप सोए नहीं हो, उस गाड़ी में बैठ के भी आप उस परमात्मा का ध्यान कर रहे हो। किस लिए? तो ये गाड़ी जितनी तेजी से चलेगी, उतनी तेजी से निकला हुआ मंत्र अगर मुख में होगा, वो धरती पावन हो जाएगी। क्योंकि जिस धरती पर संत है, उनके मुख से जो नाम निकला, वो धरती पावन, वो धरती पावन। मंदिर पावन क्यों है? मंदिर क्यों जाए? उस मंदिर में एक एक व्यक्ति के मुख से निकला हुआ वो राम, वो शिवोहम, वो सोहम, हरे राम हरे कृष्ण हरे राम। जो भी कलाया ना कि हर गुरु के मुख से मिला हुआ नाम कीमती है, और गुरु के मुख से निकला हुआ जिसको अपने अपने गुरु से मिला, वो तो साधा हुआ है। तो अपने गुरु का कहना मानो। तो गुरु महाराज कहते हैं जब हर रंग में वो है, तो आप क्यों नहीं ध्यान देते? भजन तो गाते हैं, तो फिर तो संतों की बात यही आ जाएगी कि भजन तो गाते हैं अपने मान के लिए, मैं अच्छा गाऊंगी तो मुझे मान मिलेगा। लेकिन कहते हैं आप उसके गहराई में जाओ ना। हर पात पात हर डाली, बैठा है बाग कमाली, हर पात पात हर डाली, बैठा है बाग कमाली, हर गढ़ में वही समाया, कोई जगह ना खाली, ईश्वर तो बचावे कर करनी, हम सबके जीवन में ईश्वर तो बचावे कर करनी, हम सब
55 साल, 55, और उन 55 सालों में बहुत करेगा। इतना बड़ा ग्रंथ लिखा कैसे, मैं तो पता नहीं, जब भी ग्रंथ देखती हूँ इस बात में खो जाती हूँ। 55 साल में आपने इतना ग्रंथ, इतने संत जोड़े, ये दिमाग में बार बार आता है। मैं सबसे कहती हूँ पहले बताओ इसका उत्तर मुझे, कि 55 साल में इतना ग्रंथ कैसे लिखा, जिसको समझने के लिए हमें भी एक एक शब्द का अर्थ निकालना पड़ता है। शब्द इतने गूढ़, पढ़ाई खाली अलफ कर किया हुआ। अलफ को उन्होंने अल्लाह को, उस ईश्वर को, और फिर साधना की उस मंत्र की, प्रणाम मंत्र की, कल आया सतनाम साक्षी, और अंदर के मंत्र की, धुनी के मंत्र की, शिवोहम, ये सारी साधना की। तो कितना समय सोए होंगे, कितना समय खाने में दिया होगा। कभी तो एक जन खाना, तो दूसरी पीढ़ी एक रोटी, और फिर जंगलों में बैठ करके साधना करना अपने भाइयों के साथ, भांजों के साथ। फिर जो और बच्चे आए, गुरु महाराज कहते हैं हम विचार तो करें, हमने कितनों को जोड़ा, हमने कितनों की बात को अच्छा माना। गुरु महाराज कहते हैं अगर आपको आगे बढ़ना है, अपनी उम्र को सत्यता की ओर ले जाना है, तो मेरा कहना मानो, आप इन बातों को मानो कि हर रंग में, पत्ते पत्ते में, हर पात पात, हर डाली। फिर यहाँ आया चांद सूर में चमके सोई, चंदा की चांदनी में है, सूरज की रोशनी में है, दुनिया को बनाने वाला वो दाता सब में है। तो कहाँ नहीं है जो आप कहते हो, गुरु महाराज हम भी कहते हैं कि भूल रहे हो। बिजली चमकती है, उसमें भी वही है। बिजली की तरफ थोड़ी देर मैं आंख रखूं तो पूरी उसकी किरण मेरी आंखों में, क्योंकि ये आंखें भी उसी रोशनी से, और वही रोशनी एक दूसरे की टकराती है। तो जब उन आंखों की रोशनी उस उतने बड़े बल्ब से टकराए तो आंख बंद हो जाती है, फिर कुछ नहीं दिखता। तो गुरु महाराज कहते हैं आप भी अपनी आंखों को सत्ता से क्यों नहीं जोड़ते हो, पलक क्यों नहीं बंद करते, पर जरा सा काम करके कहते हो मैंने किया। तो कर्म करना तो आपका काम है, अहंकार क्यों करते हो। सब ज्योतियों में जम के, किसी भी ज्योति में चले जाओ, दीपक की ज्योति में चले जाओ, दीपक की ज्योति में, और है ही सब हम ज्योतियों से जीवित। हमारे अंदर की ज्योति है, पर जो परमात्मा के रूप आते हैं उनकी ज्योत अखंड, जो कभी नहीं बुझती, हमारी भी नहीं बुझती, लेकिन शरीर में आने के कारण बंधन में आ गई, और उस बंधन में हम इतने जकड़ गए कि उन बंधनों को अपना समझ बैठे, शरीर को अपना समझ बैठे, शरीर को खूबसूरत समझ बैठे। हमने ये नहीं सोचा कि ये शरीर जो है, जिस समय ये ज्योति निकल जाती है तो उसमें उसका रंग कैसा हो जाता है, रूप कैसा हो जाता है। कहते हैं बर्फ में रखो, इसको बर्फ में रखो, या ऐसा साधन ले आओ जो आजकल निकले हैं। गुरु महाराज कहते हैं इसको ध्यान तो दो आप कि वो शक्ति तुम्हारे पास है, फिर किस लिए करते हो, किस लिए आप एक दूसरे को गिराते हो। आपको जितनी शक्ति मिली, मुझे जितनी शक्ति मिली, संतों को जितनी शक्ति मिली, गुरुदेव को जितनी पूरी ताकत मिली, और फिर मेरे बराबर के लोगों को उतनी शक्ति मिली, फिर मेरे से जो, क्योंकि दुनिया में तो सब एक दूसरे के पीछे चल रहे हैं, तो सब अपनी अपनी ताकत को जगाओ ना। हम दूसरे की ताकत को देख करके अगर रुक जाएंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हम एक दूसरे की बात को समझ ही नहीं रहे हैं, हमें लगता है कि ये मेरे को कहा गया है। गुरु महाराज कहते हैं ये सत्संग हम सबके लिए है, ये वचन मेरे लिए भी है, आपके लिए भी है, जो नहीं सुनना है ना उसके लिए भी है। क्योंकि अगर कभी उनके सामने बात आई तो क्या उनके लिए वो बात नहीं होगी। तो कहते हैं अगर हर पात पात में, हर डाली में है, सूरज में, चंदा में, बिजली चमके उसमें, तो फिर कहते हैं तो उसका मतलब भिखारी में भी है, भिखारी में भी है। तो कहते हैं बिल्कुल है, यहाँ बिल्कुल है। बस फर्क ये है कि इस शक्ति को मानकर संत साधु शांत रहते हैं, मौन करते हैं, लेकिन हम लोग चीखते हैं, हम चिल्लाते हैं, हम ये कहते हैं कि नहीं भगवान मुझे भूल गया है। भगवान कभी नहीं भूलते,
भगवान कहते हैं अगर मैं एक पल के लिए बोला तो तुम जमीन पे आ जाओगे, फिर तो आप चिता पे चढ़ोगे या मस्जिद में आ जाओगे, कब्र में आ जाओगे, सॉरी कब्र में आ जाओगे या जल में प्रवान किया जाओगे। अगर मैं तुम्हारे पास नहीं रहा तो मैं आपको हिसाब देता हूँ। तो कहते हैं अगर आप हमारे अंदर है तो जो व्यक्ति भीख मांग रहा है उसमें भी हो, जी हाँ, क्यों? कहते हैं कर्मों के कारण। कई बार उसमें भी धोखा होता है। कई बार जो भीख मांगता है ना तो उसमें भी धोखा हो जाता है, बेचारे को खाने के लिए नहीं है। नहीं, कई लोग वो भी बहुत अच्छे होते हैं। हमने देखा ऐसे लोगों को जो बाहर बैठे हैं जमीन पे, ऐसा मिला उन्हें ढेर, और रात को देखते थे तो ब्रेड लेके वो भी कुत्तों को खिला रहे हैं, दूध लेके। हैरानी हुई। तो इसका मतलब जो कर्म है वो उसको मांगने के पे मजबूर कर रहा है, लेकिन अंदर जो जोत बैठी है वो कहती है खाली मांग नहीं, तुझसे जो कमजोर है उसको तो खिला, तुझसे जो ताकतवर है धन में उससे तो लेके आया, लेकिन इतना क्या करेगा? तुझे कल फिर मिलेगा। पात्र तेरा कभी खाली नहीं रहेगा। पात्र तेरा खाली नहीं रहेगा अगर तेरे में ये भावना है इस पात्र को आज खाली करूं, कल सुबह आएगा। तो कहते हैं कि वो पात्र खाली नहीं रहेगा। वह व्यक्ति क्या करता है, रात को, ऐसे कई लोग हैं और उनमें तो वो ऊंचे पद पे हैं, सामाजिक सेवा करने वाले, जाते हैं बेचारे लेने, न जाने कितनी बातें सुनते हैं, न जाने कितनी बातें सुनते हैं, और सुनने के बाद भी कहते हैं कोई बात नहीं, किसी का काम तो हुआ। अरे सुनना पड़ा तो ये चोला न जाने कितने जन्मों में किसी को कह के आया होगा, तो कर्म पूरा करना है। इसने कहा मैंने सुन लिया, इसने कहा मैंने सुन लिया, दो कान इसलिए तो मिले, सुनो ज्यादा बोलो कम। गुरु महाराज कह दीख कहीं मांगे खड़ा, स्वर्ण करे कहीं दान, दीख कहीं मांगे खड़ा, स्वर्ण करे कहीं दान, इसके रूप अनेक है, जान सके तो जान, इसके रूप अनेक है, जान सके तो जान, इसके है रंग निराले, समझे ना दुनिया वाले, इसके है रंग निराले, समझे ना दुनिया वाले, कहीं बालक बन बन मोहे, कहीं मात पिता बन पाले, ईश्वर तो बसा है कण कण में, हम सबके जीवन में, ईश्वर तो खड़ा है हर कण में, हम सबके जीवन में, नाम कोई भी लीजिए मालिक तो है ये, नाम कोई भी लीजिए मालिक तो है ये, सतगुरु से प्रेमियाँ खुद ही मिटा कर दे, सतगुरु से प्रेमियाँ खुद ही मिटा कर दे, चाहे माटी हो या सोना, हर शय में बसे सलोना, चाहे माटी हो या सोना, हर शय में बसे सलोना, इसके ही नूर से देखो भरपूर है कोना कोना, इसके ही नूर से देखो भरपूर है कोना कोना, ईश्वर तो बसा है कण कण में, हम सबके जीवन में। कहते इसको याद करके देखो, हमारे मन में रात दिन अगर है शिवोहम शिवोहम शिवोहम, वो शिव सत्य है, वो सत्य हम में है, वो सत्य हम में है, वो सत्य हम में है। अगर वो सत्य जग गया तो हर एक कण में, मिट्टी में भी है। आप कहेंगे मिट्टी में कैसे है? अरे मिट्टी में नहीं होता तो मिट्टी में वो तत्व नहीं होते, और मिट्टी के तत्व नहीं होते ये पौधे नहीं निकलते, और वृक्ष इतना बड़ा नहीं बनता। है या नहीं है? इसमें है, इसमें प्रभु की ताकत है। उस मिट्टी में भी है, सोना में कहते हैं वो सोने में ऊपर कब पता चलेगा, जब खुद ही अहंकार को मिटा के देखो।
खुद अहंकार को, क्योंकि हम लोग केवल वस्तुओं में चीखते चिल्लाते हैं। हमारी अपनी हस्ती, दूसरे की हस्ती, दूसरे की अलग हस्ती। वो हस्ती साथ सोचे वो मुझे कुर्सी मिल जाए, कहते हैं यही तो गलती करते हैं। कर्मों के अनुकूल तुझे अपना पद मिला है, पर तू चीखता क्यों है? पर यहाँ गुरु महाराज कहते हैं कौन चीखता है? जो प्रभु को अपने अंदर केवल मतलब के समय देखता है। निस्वार्थ भाव के समय व्यक्ति हमेशा देखता है कि है मेरे में, पर स्वार्थ बढ़ता है तो मैंने किया, मैंने दिया, उस समय नहीं देखता, उस समय नहीं देखता। पर क्यों नहीं देखता? इस जगत का रंग चढ़ता है। कैसे रंग चढ़ता है? एक बार सोने का टुकड़ा, सोने की दुकान, लोहार की दुकान एक साथ थी। एक बार सोने का छोटा टुकड़ा लोहार की दुकान को पहुंचा, दृष्टि किसी की नहीं पड़ी। लोहार तो बस ऊंचा ही जा रहा था। अब लोहा तो ढेर, सोना तो मामूली। पर लोहार ने उसे देख लिया। सोनार ने वहीं से उसे कहा, अरे मेरे भाई, पीछा तो मुझे भी जाता है, पीछा तुझे भी जाता है, लेकिन मैं शांति से मार खाता हूँ क्योंकि मेरा कर्म ये है। मैंने जैसा कर्म किया तो मैं भोगूंगा ना। लेकिन तुमने भी ऐसा किया, कर्म किया होगा, तुझे भी पीटा जाता है, मुझे भी आग में डाला जाता है, तुझे भी आग में डाला जाता है। पर तू बता मुझे, मैं चीखता नहीं, तू चीखता क्यों है? जवाब दिया, मैं चीखता इसलिए हूँ कि तुझे जब पीटा जाता है तो हथौड़े में लकड़ी का जो हत्था होता है, तो वो लकड़ी का हत्था भी तेरा कोई नहीं है। पीटा जाता है वो लोहा भी तेरा कोई नहीं है। लेकिन जब मुझे पीटा जाता है तो हथौड़े में जो वो लोहा है ना, वो मेरा भाई होता है, वो मेरा भाई मुझे पीटता है। तो आज हमारा विश्वास क्यों निकल गया परमात्मा में से? क्योंकि हम अपने परिवार में एक दूसरे को गिराने में लगे हुए, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र हो, और मेरे ख्याल से तो धार्मिक क्षेत्र में भी, परिवार में भी एक दूसरे को भाई भी गिरा रहा है, बहन भी गिरा रही है। दो आपस में आई हुई अलग वृक्षों की जो डालियां हैं वो भी गिरा रही हैं। वो भी नहीं सोच रही हमारा घर है, अब हमारा है तो हम दोनों बहन। गुरु महाराज कहते हैं अगर गहन अध्ययन करें इसका तो आप खुद कर सकते हो। आपको हिंट मिल गई, पॉइंट मिल गया। तो घर में अगर हम इस तरीके से एक दूसरे को नहीं गिराएं, एक दूसरे को चढ़ाएं, ऐसे ही समाज में भी एक दूसरे को चढ़ाएं, तो जैसे हर एक उंगली अपना अपना काम करती है। हम सोचते हैं छोटी उंगली काम नहीं करती, तो मैं कल सोच रही थी छोटी उंगली नहीं करती है, लेकिन मुट्ठी मैंने बंद की, इसको निकाल दिया। मैंने कहा नहीं करती है, क्योंकि 3 उंगलियों से इसमें से होल ज्यादा है, जो भरेंगे निकल जाएगा। लेकिन ये छोटे जाकर इसको बंद कर देती है तो इसमें से नाम मात्र रहेगा या नहीं रहेगा। तो मैंने कहा ये भले जमा कितनी भी कर लें, 3 उंगलियां उठा लाए, लेकिन बचाने का काम ये छोटी करती है। ठीक है, समाज में भी हम बड़े लोग भले ही समझे, बड़ी उम्र वाले समझे, बड़े पद वाले हम लोग समझे, ये छोटे बच्चे कुछ नहीं करते, तो वो हमारा भविष्य है। वो हमारे उस जो हमने जमा किया, उस जमा को बचाएंगे और आगे वो लगाएंगे। अगर हम ऐसा सोच के कहें तो देखत नैनों से दीदार, तो इन नेत्रों से अगर सब में इस परमात्मा की कला को, कलाकारी को देखोगे, बोलत मुख से वचन न पारा, जो अनंत मुख से बोल भी बोल रहा है, सुनत शब्द श्रवण से सारा, बोलने वाला बोलता है, सुनने वाला सुनता है, फिर वो बात हमारे सारे अंग में फैल जाती है। फैल रहा अंग में कैसे? जो सुनते हैं इसका प्रभाव पड़ता है। कान ने कहा, दिमाग ने सुन उसको विचार किया, मन ने उसका निर्णय किया,
फिर उसका परिणाम हमारे इंद्रियों में जाता है। कान ने सुना कि वो कुछ बोल रहा है, अब मुझे उसको जवाब देना है। बुद्धि उसे कहती है दो या नहीं दो, नहीं दो तो ये मुठ्ठियां बंद हो जाती है, नहीं जाना, पैर रुक जाते हैं, नहीं जाना, बोलने दो। पर अगर कान ने सुना, बुद्धि ने विचार किया, मन ने कह दिया जाना है, इसको सजा देनी है, इसको छोड़ना नहीं है, तो आंख क्रोधित हो जाती है, मुख बोलने लगता है, हमारे हाथ फड़फड़ाने लगते हैं मारने के लिए, पैर दौड़ने लगते हैं। गुरु महाराज कहते हैं, फिर से लाइन सुनो कि देखत नैनों से भी दारा, देखता परमात्मा ही है, बोलता मुख से वचन बेअंत पार परमात्मा, सुनत शब्द श्रवण से सारा। वो अंदर बैठा शब्द भी सुनना है, लेकिन जब हमारा ध्यान जगत में होता है तो ये मन आ जाता है और ये मन सुनने लगता है, और मन ही फिर बुद्धि को आदेश देता है। और जब मन बुद्धि को आदेश देता है तो सारी इंद्रियां वैसी। पर अगर ये शब्द जो गुरु के आ जाए, संत के आ जाए, और बुद्धि हमारी आत्मा के कहने पर चले, तब भी हमारी इंद्रियों में, अंग अंग में वो ब्रह्मांड का जो शब्द निकला वो हमें सुननाई देने लगता है, वो शब्द। और उस शब्द का प्रभाव क्या होता है? क्रोध में या जवाब में आंखें फटी। लेकिन अगर ये शब्द आ जाए गुरु का, अमृत से भरा, मिठास से भरा, तो हमारी आंखों में वो परमात्मा के प्रेम का नशा। हाथ हमारे उठते हैं पर जुड़ने के लिए, पैर हमारे उठते हैं लेकिन अच्छे काम को करने के लिए, उस सत्संग में जाने के लिए। तो मैंने कहा, सब कहते हैं यहाँ पर घर में ही है, नाम जप लेंगे, लेकिन सत्संग में जो भाव अच्छे उठे, शब्द का जो अर्थ आत्मा के जरिए बुद्धि ने लिया, और वहां पर जो सब सुंदर काम हुए, गुरु महाराज कहते हैं वो वाइब्रेशन वहां होते हैं। घर में एक गुना, घर में एक गुना, मंदिर में 100 गुना, पर अमरापुर में तीर्थों में 1000 गुना। तभी कहते हैं मंदिर में भी जरूर जाओ और अमरापुर में भी जरूर जाओ। अगर ऐसा ना होता कि आप ध्यान दो, शुरू में सदगुरु स्वामी चेतनानंद जी ने जब थले बनाए थे तो टूटे थे। क्यों टूटे थे? क्यों टूटे थे? टूटने की एक वजह थी, टूटने की एक वजह थी, तब तक उस धरती पे उतना जाप नहीं हुआ था। जैसे घर में हम कहते हैं जाप करते हैं, मेरा घर भी तो मंदिर है, लेकिन उतना जाप नहीं हुआ, थले पे भी उतना जाप नहीं हुआ। लेकिन जब गुरु महाराज ने कहा चिंता नहीं करो, थला टूट जाए, मिट्टी के ऊपर बैठ के करेंगे, तो वो मिट्टी सोना बन गई, क्योंकि उस मिट्टी पर सब बैठ गए जब करने। समय निकलता गया, अवसर आ गया। ये है मिट्टी की करामात। कैसे आई? एक तो परमात्मा की ताकत 5 तत्वों में, लेकिन उसके ऊपर जब राम नाम आया, सुमरण आया, गुरु महाराज का इसके वचन भी है, भजन भी है, तू सर्व व्यापक थे चवा तू नाई, काते भोग विषय के भोगी, काते जोग कमाई, काते मौनी मौन करी दो, काते हरि गुण। मौन करने वाले भी वही हैं, गाने वाले भी वही हैं, मंदिर में भी वही हैं, पूजा करने वाले भी हैं वही हैं, और जिसकी पूजा की जाती है उसको भी तो आप ही, क्योंकि चेतन शक्ति सब में है। ठीक ऐसे ज्योति हमारे इष्ट जो सिंधियों के, वो है झूलन, झूले लाल। कहते हैं जब जब धरती पर अत्याचार हुए, तब किसी न किसी महापुरुष का यहाँ जन्म हुआ। कहते हैं सिंध में जब अत्याचार बढ़े, ठट्ठा देश, ठट्ठा गांव, और वहां पर सब लोग परेशान हद से ज्यादा, सबसे ज्यादा, पर सब पूरा सिंध हड़बड़ाया हुआ था। सब लोगों ने एकता की। उन दिनों में व्यापार होता था नदी के जरिए, पानी में जाते थे, पानी के किनारे अखा डालते थे। अखे का वर्णन पिछले चांद को आ गया कि वो अखा क्यों डालते थे कि इन हाथों से कुछ अच्छा भी हो जाए,
और उन देवों को मनाया जाए, तो पूजा होती थी उस जल की होती थी, सूरज की होती थी, धरती की होती थी, गौ की होती थी। तो उस टाइम में जल की इसलिए होती थी क्योंकि उस जल के जरिए सब लोग व्यापार करने के लिए जाते थे। तो कहा जब होती थी तब वहां पर नदी के किनारे उन्होंने 40 दिन जल देवता को रिझाया। तो वहां पर जब 40 दिन देवताओं को रिझाया, जल देवता को रिझाया, तो वहां पर मत्स्य अवतार लेकर परमात्मा आए और कहा घबराओ नहीं, आपके यहाँ ऐसी एक शख्सियत परमात्मा का रूप पैदा होगा जो इस कष्ट देने वाले मिर्ख बादशाह को अपने यहाँ से हटाएगा, यानी आपके अत्याचारों से उसे दूर कर देगा। जब ये समाचार मिर्ख बादशाह के पास पहुंचा, पहले तैयार हो गया, देखिए किस रूम में आते हैं। तो जहाँ छठा गांव था वहां पर जन्म हुआ उस बालक का, जिसकी ज्योति अनंत किरणों के समान प्रकाशमान। नसरपुर भक्त रतनलाल माता देवकी के गर्भ से चैत्र शुक्ला की द्वितीया उस दिन ये महके इनका उदय हुआ। जैसे ही उदय हुआ नाम रखा उदय चंद्र, जिन्हें बाद में जब उन्होंने इन कष्टों से बचाया तो लोग उन्हें उडेरो लाल, जिंदे पीर, लाल साईं बुलाने लगे और मुसलमान लोग भी उनको बहुत मानने लगे। और नाम क्या? जिंदे पीर। आज भी जो ये स्थान पाकिस्तान में सिंधी लोग बहुत पूछते थे, मुसलमान भी पूछते थे, मुसलमान जिंदे पीर के नाम से, और हम लोग उडेरो लाल, लाल साईं झूले लाल। मिर्ख बादशाह ने बहुत प्रयास किए कि मैं किसी तरीके से इस बच्चे को यहाँ से हटाऊं, यानी खत्म कर दूं। लेकिन जो ज्योति स्वरूप परमात्मा साक्षात आते हैं, उनकी ताकत के आगे किसी का भी बल नहीं चलता। और ऐसा ही हुआ। लाल साईं ने मिर्ख बादशाह को समझाया, पहले समझाने गए, नहीं माने तो महल में पता नहीं कैसे आग लग गई। ये कुदरत की लीला ही तो है। और उसके बाद जब आदेश का पालन नहीं किया, आग लगी। अब वो डर गए, क्योंकि वो गलत में थे। धर्म परिवर्तन के लिए दूसरों को बहुत सजाएं देते थे, परेशान करते थे। जब आग लगी तो वो समझ गए, आई हस्ती मैंने उन्हें लौटाया है, इसकी करनी मुझे भोगनी पड़ रही है। और गए जाकर उदयचंद, जिनका नाम बानी में उडेरो लाल, जिंदे पीर, लाल साईं झूले लाल पड़ा, और आकर उनके चरणों में गिरे। लाल साईं ने अपना कार्य पूरा किया। और जब उन्होंने काम पूरा किया, मुसलमान हिंदू क्यों मिल गए? क्योंकि धर्म निरपेक्ष राज्य की स्थापना के लिए उन्होंने कहा कि यहाँ धर्म एक ही है, परमात्मा जो सब में वास करता है, जो सब में है, किसी एक में नहीं। जो आज यहाँ बात कही गई है कि हर घट में कोई जगह न खाली, राम वसे हर रंग में, राम रंग बिन रंग न खाली। फिर उसको राम कहिए चाहे कुछ और कहें। फिर ये भी कह दिया, सागर के लहरों में भी, सागर भी सबका है, किसी एक का नहीं है, न हिंदू का, न मुस्लिम का, न सिख का, न ईसाई का, सबका है। तो कहते हैं कि परमात्मा भी सबके, ये धर्म हमने खुद बनाए। गुरु महाराज कहते हैं जबकि सत्ता एक ही है, वो परमात्मा हर जगह है, लेकिन नाम सबका अलग अलग इसलिए व्यवस्था के लिए है। उस व्यवस्था को सब अगर अपनी जातियां अपने अपने धर्म में अगर सब एक साथ होकर संगठित होकर अपने अपने कामों को करके आगे बढ़े तो हमारा देश कहाँ पहुंच जाएगा। पर हम आपस में ही लड़ेंगे झगड़ेंगे तो वो घर ही नहीं बनेगा। आपस में लड़ेंगे झगड़ेंगे तो धर्म ही नहीं चढ़ेगा। तो कहेंगे धर्म तो चढ़ा हुआ है, ये वहम है आपका। अगर ऐसा होता तो कभी ये लाइनें नहीं आती, छल वदंती रहे, छल वसंती रहे फुलवाड़ी, वदंती रहे वसंती रहे फुलवाड़ी। फिर कहते हैं बस गई
जितने जितने लोग आ रहे हैं उतनी फुलवाड़ी बढ़ती चली जाए, उतनी खुशबू बढ़ती जाए, उतनी कोमलता बढ़ती जाए। गुरु महाराज ने ये नहीं कहा फुलवाड़ी बढ़े लोग बढ़ते जाएं, उनमें गुण बढ़ते जाएं। भाई क्वालिटी भी तो बढ़नी चाहिए ना, क्वालिटी तो बदलती रहे, बढ़ती रहे, पर कैसे? फूलों के समान। तो चमक वैसी आए, कोमलता वैसी आए। अरे ये ज्योत जो धर्म निरपेक्ष राज्य की स्थापना के बारे में ज्ञान दे गई, तो रामायण में भी सुंदरकांड में वरुण देवता का वर्णन आया है। कहा पुल बनवाने के समय वरुण देवता ब्राह्मण का रूप धारण करके जब आए थे, तब राम जी को कहा था नल और नील का पता ये है, नल और नील के पास आप जाना चाहते हैं। ये ऐसे पग पग पर परमात्मा ने अनंत रूप धारण करके हमको बचाया, रास्ता दिखाया है। कहते हुए तिसका मंत्र गुरु महाराज कहते हैं ऐसे अपने अपने गुरुदेव का नंबर मंत्र लो पर ज्ञान सुनो। जैसे पहले लाइन आई थी, कहते हैं मंत्र जपते हैं, तो मंत्र भी आप लो, लेकिन जब ज्ञान लोगे ना तो ज्ञान भी आपका मंत्र बन जाएगा। अगर ज्ञान आपका चलता फिरता आ गया तो ज्ञान भी आपका मंत्र बन जाएगा। सुमरो सत का गुरु संग में, लेकिन पहले सतगुरु के साथ बैठ के, क्यों कहा मंदिर में जाओ, क्यों कहा अमरापुर में जाओ, क्यों कहते हैं मस्जिद में जाओ, क्यों कहते हैं मंदिर में जाओ, क्यों कहते हैं गुरुद्वारे में जाओ? क्योंकि सुमरो सतगुरु संग में। आप पहले अभ्यास के लिए सतगुरु के साथ बैठिए और अभ्यास करो, वरना अपनी मर्जी से आप जो जपोगे वो अपने मन का, तो आपका मन तो पता नहीं कहाँ पहुंचा है। ये हमें कह रहे हैं कि आपका मन तो पता नहीं कहाँ पहुंचा हुआ है, और गुरुदेव का मन, गुरुदेव का मन आप समझे, अत्यंत उस परमात्मिक शक्ति तक पहुंचा हुआ। तो गुरु महाराज कहते हैं वक्त मत गंवाना, वक्त बिल्कुल मत गंवाना। और वरुण देवता को आज भी झूलेलाल के रूप में आज जुगाड़ से जो मनाते आ रहे हैं, हम सिंधी लोग और पाकिस्तान में मुस्लिम लोग मनाते। ये केवल विश्वास है, और विश्वास से के बेड़ा पार है। गुरु महाराज कहते हैं विश्वास के बेड़ा पार है। तो आज चंड का दिन, चांद का दिन, तो आज हम उस चांद के दिन उस झूलन देवता जिन्होंने हम लोगों के बड़ों को बचाया, तभी तो आज हम हैं, तभी हम हैं। परमात्मा भी कई रूपों में आए, हम यहाँ पर गा रहे हैं, आप सभी मिलकर जहाँ बैठे हैं वहाँ अगर आपका मन करे तो गाइए। तो ताड़ियों सबई बजायो मलाल देखी बन्या, ओ ताड़ियों सबई बजायो मलाल देखी बन्या, ओ बन्या 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 माता अले हारी बन्या, ओ बन्या 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 माता अले हारी बन्या, ओ अले हारी बन्या, ओ अले हारी बन्या, ओ ताड़ियों सबई बजायो मलाल देखी बन्या, ओ ताड़ियों सबई बजायो मलाल देखी बन्या, लाल मंजो बरण वालो अखो
वधायो मां लाल बेटी वञा लाल मुंहिंजो सेसारो लाल मुंहिंजो सेसारो पुण्य पुॼाए वञा लाल मुंहिंजो सेसारो पुण्य पुॼाए वञा 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 माता पुण्य पुॼाए वञा 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 माता पुण्य पुॼाए वञा तारियूं सभई वॼायो मां लाल बेटी वञा तारियूं सभई वॼायो मां लाल बेटी परमात्मा खे प्रार्थना कयो परमात्मा लॉकडाउन में तव्हांखे जेतिरो खपे जीअं खपे तव्हां भले खोलिजो तॾहिं पर उहा बीमारी हटी वञे कंहिंजे घर ते कंहिंजे बि ॿार ते कंहिंजे बि धंधनि ते को बि अड़चन न अचे परेशानी न अचनि प्रभु सभिनि जा भंडारा वधाए अंदरो अंदर खजाननि खे एॾी ताक़त ॾे जो उहो वाधी थी वञे चवंदा आहिनि कि अगरि परमात्मा जी कृपा थिए त वाधी थी वेंदी आहे रुपए मां पर जे कृपा न आहे त 100 रुपया ॿुॾा बि वेंदा आहिनि त गुरु महाराज खे असां प्रार्थना कयूं झूलण खे प्रार्थना कयूं ऐं प्रभु खे परमात्मा हे परमपिता परमेश्वर कि लॉकडाउन खुले पर कंहिंजे घर खे को बि ईज़ाब न अचे को तकलीफ़ न अचे जो जना गुरु शरण में बैठ करी अरदास कहीं टेऊं सदा सही पिता पूर्ण करिए दुख सर्व ही दूर हो लगे नयम की त्रास काले जाओ वनरा संशय कोई न हरे राम श्री राम शरण पड़ो छाड़ो नहीं बाबा बड़ी बहन की ओट जैसे प्रहलाद गिरते गिरा गिरत जैसे प्रहलाद गिरते गिरा गिरत सभई मंदिर में जीअं चंड मल्हाईंदा आहियूं जी प्रसाद खणी ईंदा आहियूं कि पंहिंजे घर में प्रसाद खणी पंहिंजे ॿारनि खे ज़रूरु खाराइजो उहो ठाहिजो जेके पोइ ऐं ताहिरी ठाहींदा आहियूं इहो नियम छॾिजो न मथां सोचो मंदर में खणी ईंदासीं घर में न हीअं न घर में परमात्मा मंदर वांगुरु आहे कंहिं चयो भॻवान मूं त तुंहिंजो मंदर ई बंदि कराए छॾिया भॻवान मुस्कुराए चएसि तो त मुंहिंजा मंदर घटि बंदि कया मुंहिंजा त हर घर में मंदर ठही वियो त झूलण चए थो मुंहिंजे त हर घर में मंदर ठही वियो हर घर में मुंहिंजी जोत ॿरंदी हर घर में मुंहिंजी ताइरी ऐं छोला ठहंदा मूंखे कोई चिंता कोन्हे मां त ईअं चाहींदुसि घर घर में उहा जोत ॿरे ऐं उहा जोत जी रोशनी उन्हनि जे पंहिंजे मस्तक में जागे धर्म की अधर्म का प्राणियों में सब विश्व का प्रेम का प्रकाश हर हर गंगे हर 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 गंगे हर हर महादेव हर हर गंगे बोलखंड वारे खावंद की जयपुर वारे जोगी की कल्याण वारे कृष्ण की स्वामी हरदास राम महाराज गुरुदेव भगवान सब संतन महात्मा की जो के आनंद आयो लाल सवई जो झूले सदाई जय जय का कने न थियो गुरु जे वचन खांदा रोज भावना में सुबह जो निंड मां उथी पहिरीं समाधि और दर्शन मोबाइल में रोज ईंदो आहे सत्संग रोज ईंदो आहे ऐं प्रार्थना रोज ईंदी आहे असां ॾिसी ॿुधी दर्शन करे ऐं उन खां पोइ पंहिंजे ॾींहं जी सॼी क्रिया चालू कयूं बोलो सतगुरु देव